एक झोपड़ी डलवा दो, वह अपने पति को अपने साथ लेकर रहेगी। फलस्वरूप शमशान में ही एक झोपड़ी बनवा दी गई। वह अपने पति को लेकर उस झोपड़ी में रहने लगी। रोज अपने पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। दिन में 2 बार उसकी छोटी नंद खाना देने आती थी। वीरावती चौथ का व्रत करती, शाम को आरती देती और जब चौथ माता आती और कहती, भाइयों की प्यारी कर बोले, घड़ी बुखारी कर बोले, वह चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती। लेकिन चौथ माता उसे यह कहती कि हमसे बड़ी चौथ माता आएंगी, तब उनसे अपने पति के प्राण मांगना। एक एक करके सभी आई और सभी यह कहकर चली गई। अश्विन की चौथ माता बोली, तुमसे कार्तिक की बड़ी चौथ माता नाराज है, तेरा सुहाग वही लौट आएगी। जब वह आए तो तू उनके पैर मत छोड़ना और 16 सिंगार का सारा सामान तैयार कर लेना। जब कार्तिक की बड़ी चौथ करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी नंद से 16 श्रृंगार का सामान मंगवाया। जब सास को यह पता चला तो वह बोली, पागल हो गई है, जो मांगती है दे आओ। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा और जैसे ही चौथ माता प्रकट हुई तो बोली, कर बोले, भाइयों की प्यारी बहन कर बोले, घड़ी बुखारी कर बोले, दिन में चांद उगाने वाली कर बोले। वीरावती ने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली, तू तो बहुत भूखी है, भाइयों की प्यारी बहन है, सुहाग का तेरे लिए क्या काम। वह बोली, माता मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं कर देती हैं। चौथ माता ने एक एक करके उससे सुहाग का सारा सामान मांगा। उसने 16 श्रृंगार का सारा सामान चौथ माता को दे दिया। चौथ माता ने आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाला, मांग से सिंदूर निकाला और सभी को घोलकर छोटी उंगली से उसके पति पर छिड़क दिया। छिड़कते ही उसका पति जीवित हो गया। चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल बन गई। जब छोटी नंद खाना लेकर आई तो देखा भाभी की झोपड़ी की जगह एक महल खड़ा है। नंद को देखते ही वीरावती दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और बोली, वायसा देखो आपका भाई वापस आ गया, जाओ सासू जी से कह दो ढोल बाजे के साथ हमें लेने आए। छोटी नंद दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई और बोली, माँ भाई जिंदा हो गया। माँ बोली, भाभी के साथ साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। वह बोली, नहीं माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, सच में भाई जिंदा हो गया है। सभी घर वाले ढोल बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुँचे। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। बहू बोली, माताजी देखो आपका बेटा वापस आ गया। सास बोली, बहू मैं तो साल भर पहले इसे भेज दिया था, यह तो तेरे भाग्य से वापस आया है। माँ चौथ माता से प्रार्थना करती है, हे चौथ माता, जैसे पहले लड़की के साथ करी वैसे किसी के साथ मत करना और जैसे बाद में उसे अमर सुहाग दिया वैसे ही इस कथा को कहने और सुनने वालों सब पर कृपा करना। जय चौथ माता। मां पार्वती के मुख से करवा चौथ व्रत कथा सुनकर सारी महिला प्रसन्न हो गई। कथा समाप्त होते ही करवा चौथ की पूजा और आरती करने लगी। सचमुच में मां पार्वती के आशीर्वाद से व्रत और पूजन बहुत अच्छे से हो गया। सब औरतें पूजा आरती देकर घर जाने लगीं। मां पार्वती जैसे ही कैलाश के लिए लौटने लगी, अचानक सुशीला ने पुकारा, अरे सुनो बहन, तुम्हारा जल का कलश यहीं रह गया है। अरे मैं तो भूल ही गई, आप चिंता ना करें, मैं अभी उठा लेती हूँ। बहन, हमारी बातचीत बीच में ही अधूरी रह गई। तुम्हें मैं इस गांव में पहली बार देख रही हूँ। तुम्हारा घर कहाँ है? मैं इस गांव में नई आई हूँ, कुछ दिन पहले ही यहाँ रहना शुरू किया है। मेरे पति जरूरी काम से शहर गए हुए हैं, कुछ दिन बाद लौटेंगे। मैं उन्हीं के लिए यह व्रत कर रही हूँ। अच्छा, तो तुम नई आई हो गाँव में। एक काम करो, तुम हमारे घर चलो, मैंने पूरी पकवान बनाए हैं। चांद को आराध्या देने के बाद हम सब मिलकर खाएंगे। बस कुछ ही देर में चंद्रमा निकलने वाला है। घर पर तो तुम अकेली उदास हो जाओगी। ठीक है, चलो मेरे घर चलो। मैं और आपके घर? हाँ बहन, तो क्या हुआ, मेरे घर क्यों नहीं? मेरे घर को अपना ही घर समझो। त्योहार पर अकेले के लिए तुम क्या ही भोजन बनाओगी? मैंने तो बहुत कुछ बनाया हुआ है, मिलकर खाएंगे, अच्छा लगेगा। तुम्हारे पति भी शहर में हैं। वैसे कब आएंगे?
दिवाली से पहले आ जाएंगे। उस औरत की इतने अच्छे स्वभाव को देखकर मां पार्वती से रहा नहीं गया। वह उसके साथ उसके घर चली गई। पर मां पार्वती को तो भगवान शिव की पूजा करनी थी, उनसे आशीर्वाद लेना था। सब चंद्रमा निकलने का इंतजार कर ही रही थी कि अचानक बहुत तेज आंधी तूफान आने लगा। आकाश में काले बादल छा गए। तभी एक महिला ने आवाज लगाई, अरे ओ, Low battery, please charge. आकाश में तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अंधेरे और तूफान से चंद्रमा काले बादलों में छुप गया है। लेकिन बिना चंद्रमा के दर्शन के हम व्रत कैसे खोलेंगे? बहन, अब तो एक ही रास्ता है कि माँ पार्वती से प्रार्थना करें कि वह हमें चंद्रमा के दर्शन करवा दे। चलो हम सब मिलकर माँ पार्वती से प्रार्थना करते हैं। सब स्त्रियां मां पार्वती से प्रार्थना करती हैं कि आसमान साफ हो जाए और उन्हें चंद्रमा के दर्शन हो जाए। सुहागन स्त्रियां क्या जाने कि मां पार्वती स्वयं उसके बीच खड़ी है। सुहागन स्त्रियों की प्रार्थना मां पार्वती स्वीकार कर लेती है। सुशीला को साधारण स्त्री के रूप में मां पार्वती साक्षात दिखाई दे रही थी। अचानक ही मां पार्वती अंतर ध्यान हो जाती है। आंधी तूफान रुक जाता है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। आसमान साफ हो जाता है और सब स्त्रियों को चंद्रमा के दर्शन होते हैं। तभी सुशीला कहती है, माँ पार्वती, यह सब आपका ही चमत्कार है। मैं जिस स्त्री से बात कर रही थी वह तो साक्षात माँ पार्वती थी। इसका मतलब मेरे घर में माँ पार्वती के चरण पड़े थे। मैया, आपने तो मेरे भाग ही खोल दिए। आपकी जय हो माँ। आप हमारे साथ करवा चौथ मनाने के लिए धरती पर आई। बहन, वह जो 16 सिंगर की हुई थी वह वास्तव में माँ पार्वती थी। आज उनके चमत्कार से यह आंधी तूफान रुक गया और हमें चंद्रमा के दर्शन हुए। चलो हम सब मिलकर माँ पार्वती को धन्यवाद कहते हैं। यह तो हम सबका सौभाग्य है कि माँ पार्वती ने हम सबके साथ में करवा चौथ का व्रत और पूजन किया। उधर मां पार्वती भी कैलाश पर भगवान शिव की पूजा करती है और उनके हाथों से जल और भोजन ग्रहण करके अपने करवा चौथ के व्रत को पूर्ण करती है। आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट्स में करवा चौथ माता की जय अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। जय करवा। Low battery, please charge.